मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए मसीह यीशु के कलाम में से आज हम सुनेंगे, सीखेंगे। आज हम खुदा के कलाम को मुकद्दस मत्ती की अंजील में से उसका 25वां बाब है और उसकी 34वीं आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, उस वक़्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तो मेरे पास आए। तब रासबास जवाब में मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत। आज हमने खुदा के पाक कलाम में से एक हिस्सा जो है वो हम सीखेंगे। एक हिस्सा, ये दो हिस्से हैं, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। और इस दफ़ा जो है कि जो दाहिनी तरफ लोग हैं कि यीशु मसीह उनसे मुखातब है। यीशु मसीह जो है उनसे वो हम कलाम है। और आज हम ये हिस्सा जो है कि वो हम सीखेंगे। खुदा का रूह जो है कि वो हमें सिखाएगा, पाक रूह में सिखाएगा। मैं आपको जो है कि वो नहीं सिखा सकता, लेकिन खुदा का पाक रूह जो है मेरा और आपका वो उस्ताद है कि जो हमें सिखा सकता है। तो बड़ी ज़बरदस्त बातें जो खुदा के कलाम में से हमें मिलती हैं। अब यीशु मसीह जो है कि वो 34वीं जो आयत है, यीशु मसीह जो है कि वो उनको यहाँ पर क्या फरमान है, यहाँ पर वो कह रहा है, उस वक़्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। यीशु मसीह जो है वो दाहिनी तरफ वालों से, जो यीशु मसीह के दाहिनी तरफ है, यीशु मसीह जो है कि वो उनसे कह रहा है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, कि आओ जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से बादशाही जो है कि तैयार की गई है, उसे क्या करो, मेरास में ले लो। वो तुम्हारी मेरास, उसको क्या करो, मेरास में ले लो। वो तुम्हारी मेरास होगी, वो तुम्हारी मलकियत होगी। यीशु मसीह ने ऐसे ही उनको नहीं कह दिया कि मुबारक, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उनको ऐसे नहीं कह दिया कि यीशु मसीह ने कि जो बनाए आलम से जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है बादशाही, यानी उससे मेरास में ले लो। यीशु मसीह ने उनके कामों को देखा है, यीशु मसीह ने उनकी खिदमत को देखा है, यीशु मसीह ने उनके कामों को, उनकी खिदमत को देखा है। और इस हिस्से में हमें 6 बातें जो है कि वो मिलती हैं, जो 6 बातें जो रासबास लोग हैं, जो बाप के मुबारक लोग हैं,
जो बाप के मुबारक लोग हैं कि जो रास्तबाज लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और जिनकी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह ने यानी कि देखा है। और 6 काम जो हैं ये भलाई के काम है, ये नेकी के काम है कि जो यीशु मसीह जो है आने से पहले वो अपने लोगों में देखना चाहता है। सिर्फ अपने लोगों में नहीं, वो हर एक में ही कि वो देखना चाहता है, देखना चाहता है हर एक के अंदर। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रास्तबाज लोग जो है कि वो ही यानी कि ये जो नेक काम है और अच्छे काम है, 6 काम है कि वो कर सकते हैं। नहीं, हर एक जो शख्स है यानी कि वो कर सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि आज ये जो काम है, ये काम है इंसानियत के अंदर, जिसके अंदर इंसानियत हो यानी कि वो ही ये काम कर सकता है। हाँ, वो ही ये काम कर सकता है जिसके अंदर इंसानियत हो या एहसास हो या मोहब्बत हो, वो भी मोहब्बत खुदा की हो, यानी कि फिर वो यानी कि कदम उठा सकता है। इन कामों को करने के लिए वो कदम उठा सकता है, वो यानी कि आगाज़ कर सकता है। मैंने देखा है कि जो लोग क्रिश्चियन नहीं भी हैं, मसीही नहीं भी हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर भी ये काम जो है कि वो हमें नज़र आते हैं, हम देखते हैं और उनके अंदर भी एहसास है और एहसास नज़र आता है, मोहब्बत नज़र आती है। वो इतनी मोहब्बत जो है बहुत कम मसीही लोगों के अंदर है, और जो मसीही लोग हैं उनके अंदर ये बहुत कम यानी कि मोहब्बत नज़र आएगी। यानी कि बहुत से लोग हैं जिनके अंदर नज़र भी आएगी और नहीं भी नज़र आएगी, दिखाई देगी भी और नहीं भी यानी कि दिखाई देगी। अब पहला काम जो यहाँ पर कि यीशु मसीह ने जब उनको कहा दैनी तरफ वालों से 34वीं आयत में, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों क्या हो, लिखा है 35वीं जो आयत है वहाँ पर लिखा है कि रास्तबाज जो है कि वो उनसे मुखातब होकर उनको यीशु मसीह कह रहा है, खुदा का कलाम यानी कि कह रहा है, पहली बात जो यहाँ पर लिखी है वो ये है, क्योंकि मैं भूखा था। पहली बात जो यहाँ पर यीशु बयान करता है, जो रास्तबाज लोग हैं भी उनको कहता है कि मैं भूखा था। यीशु खुद कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह वो ये कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, है जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी मैं हूँ। यीशु मसीह तो खुद ही यानी कि इंसान को यानी कि वो खुराक देता है, खाना देता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं भूखा था कि तुमने मुझे खाना खिलाया है। ये बुराई का काम है, ये नेकी का काम है। और आप देखें ये काम करने से, ये नेकी करने से यानी कि उनको क्या मिला है, ये काम करने से यानी कि उनको क्या मिला है, क्या सिला मिला है, उनको क्या सिला मिला, उनको सिला ये मिला है कि यानी कि मेरास, आसमान की बादशाही, उनको मुबारक कहा गया सिर्फ ये काम करने से। ये भलाई का जो काम है, ये काम करने से उनको ये सिला जो है कि वो मिलता है। और आगे लिखा कि मैं प्यासा था कि तुमने मुझे पानी पिलाया, कि मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। ये दूसरा काम है, पानी पिलाना सवाब का काम है, पानी पिलाना, खाना खिलाना नेकी का काम है, जो यीशु मसीह जो है कि वो चाहता भी है। और हमें ये चीज़ें जो है वो बाइबल में से मिलती हैं, खुदा के कलाम में से मिलती हैं, कोई ऐसे नहीं कर लेता। यानी कि वो जब बाइबल को खोलता है या बाइबल को पढ़ता है या बाइबल को सुनता है तो फिर यानी कि वो ये काम करता है। हालेलुया है कि खुदा का कलाम में ये सिखा रहा है, खुदा का कलाम में ये कह रहा है कि अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाना है, अगर कोई भूखा है
मेरे दरवाजे पर या मेरे घर में आ गया है तो आएगा उसको खाना खिलाना है। ये खिदमत है भाई, ये अखलाक है और ये मोहब्बत है, ये इंसानियत है और ये एहसास है और नेकी है, भलाई है कि अगर किसी के साथ भी की जाए, किसी के साथ भी की जाए और पानी पिलाया जाए, हालेलुया, वो क्या देगा? वो दुआएं देगा, वो दुआएं देगा भी। अगर उसको पानी पिला दिया या खाना खिला दिया, वो क्या देगा? वो दुआएं देगा, है उसके अंदर से, यानी कि दुआएं निकलेगी, दुआएं निकलेगी कि खुदा इससे बरकत दे, है कि खुदावन इससे बरकत दे। हालेलुया। यहाँ पर हमने दो बातें जो वो सीखी हैं कि यीशु ने कहा मैं भूखा था, मैं प्यासा था, खाना खिलाया, पानी पिलाया। और आगे हम देखते हैं खुदा के कलाम में, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। ये खिदमत जो है ना बड़ी औखी है, ये खिदमत बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल खिदमत है ये कि यीशु ने कहा कि मैं परदेसी था, है तुमने मुझे अपने घर में उतारा। यानी कि पानी पिलाना ये भी आसान है, खाना खिलाना ये भी आसान है। पानी पिला दे, खाना खिला दे, वो चला ही जाएगा, ऐसे ही ना, है ना। लेकिन परदेसी जानकर, परदेसी समझकर, यानी उसको घर में उतारना या घर में यानी कि जगह देना, पनाह देना, ये खिदमत जो है ना ये मुश्किल है जरा, ये खिदमत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने ये खुद ही उसने कह दिया, उसने फरमाया कि मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा है। ये तीसरे नंबर पर यानी कि हमें बात मिलती है, तीसरे नंबर पर हमें ये बात जो है कि वो मिलती है खुदा के कलाम में से। यीशु मसीह फरमा रहा है कि मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा, ठीक है। और आगे लिखा है खुदा के पाक कलाम में, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। अब यहाँ पर जो तीन बातें हैं, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था कि तुम मेरे पास आए, है। यानी कि किसी को भूखा देकर यानी कि खाना खिला देना, प्यासा देकर पानी पिला देना, या उसको नंगा देकर, या उनको कपड़ों की ज़रूरत है, लिबास की ज़रूरत है, यानी कि उसको लिबास ले देना, है पहना देना, ठीक है। और कोई बीमार हो उसके पास चले जाना, उसकी खबरगिरी ले लेना। अगर वो जेल के अंदर है उसके पास चले जाना, ये भी काम आसान ही है। 5 काम बड़े इजी हैं जो इंसान कर सकता है, लेकिन किसी को पनाह देना आज के दौर पर, आज के ज़माने में ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एतमाद और यकीन किसी के ऊपर ये बड़ा मुश्किल है। किसके ऊपर एतमाद किया जाए, किसके ऊपर यकीन किया जाए? कोई भी यानी कि जल्दी जो है वो एतमाद नहीं कर सकता, यकीन नहीं कर सकता। चले मैं मानता हूँ एक दिन या लगा ले, एक हफ्ता या एक माह लगा ले, इसके बाद यानी कि वो भी यानी कि कोशिश करेगा कि ये कब जाएगा, ऐसे ही है ना, है यानी कि लगा लेंगे, उसके लिए मसला बन सकता है। वो सोचेगा, उसके ज़हन में कई तरह के यानी कि ख्यालात आएंगे, कई तरह की बातें आएंगी, क्यों बहना, कई तरह की बातें आएंगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो ठोकर खा जाए, है ना। लेकिन बाइबल में तो यीशु मसीह कह रहा है, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं परदेसी था, है, और तुमने मुझे अपने घर में उतारा। अगर ये भी काम कर लिया जाए, अगर यीशु मसीह से मदद मांग ली जाए, यीशु मसीह से कहा जाए कि खुदावन इसमें मेरी क्या कर, मदद कर,
तो वो मदद करेगा। वो क्या करेगा? मेरी वो मदद करेगा। हालेलुया। ये 6 काम जो है यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में चाहता है। बेटा नहीं करो ना, कि यीशु मसीह जब वो 6 काम जो है वो हमारी ज़िंदगी में कि वो चाहता है हमारी ज़िंदगी में ये 6 काम जो है वो नज़र आए, दिखाई दे। और यीशु मसीह जब वो ये 6 काम देकर वो हमें भी यानी कि वो उसी तरह वो हमें कहें कि जिस तरह यहाँ पर जो रासबास लोग हैं उनको कहा गया, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों कि आओ जो बनाए आलम से जो बादशाही तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसको मिरास में ले लो। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए रासबास जो है जिनको यीशु ने कहा उनको पता भी नहीं है, वो भी यीशु मसीह से सवाल करते हैं। वो सवाल करते हैं कि ये कब हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है कि जो बात यीशु मसीह आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है। आगे जरा देखे जरा शागिर्दों का यानी कि जवाब 37वें आयत में, कब रासबास जवाब में उससे कहेंगे कि ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए? यहाँ पर क्या कहा, यानी कि शागिर्द जो है यानी कि जो रासबास लोग हैं वो बोर उठेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखा वो बोर उठे, वो खामोश नहीं रहे, वो चुप ही नहीं रहे। उन्होंने यानी कि जवाब में सवाल किया कि कब भाई, कि ऐ खुदावन, कि कब, कि ऐ खुदावन कब, कि हमने तुझे भूखा देकर तुझे खाना खिलाया भी, प्यासा देकर पानी पिलाया है, नंगा देकर कपड़ा पहनाया, परदेसी जानकर तुझे अपने घर में उतारा, नंगा देकर या लगाने के बीमार देकर कैद में देकर कब हम तेरे पास आए? कब है? शागिर्द यानी कि जो रासबाज लोग हैं वो बादशाह से मुखातब हैं, सवाल करते हैं कि जो चीज़ें के कह रहे हैं हमने कब यानी कि तुझे यानी कि भूखा देखा है या प्यासा देखा है या नंगा देखा है या बीमारी में देखा है या कैद में देखा है या परदेसी देखा है? हमें तो पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को पता है, बादशाह को पता है कि इन्होंने जो मेरे साथ किया है, कि मेरे साथ जो किया है, यीशु बादशाह को पता है। बादशाह जो वो यीशु मसीह है, याद रखें, बादशाह जो वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को ये पता है कि इन्होंने मेरे साथ के जो भलाई के काम किए, अच्छे जो मेरे साथ अच्छा जो सलूक किया है, कि मुझे पता है। देखें, अगर आप मुझे खाना खिलाते हैं या मैं खिलाता हूँ हैं तो आप भूलेंगे नहीं, मैं नहीं भूलूंगा, आप भी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। ऐसे ही ना, याद रखेंगे। कोई गिफ्ट दे देंगे तो वो याद रखा जाएगा, ठीक है। तो यीशु मसीह ने भी यानी कि उन बातों को याद रखा है, याद रखा है, उनको भूला नहीं है, याद रखा उनको। हालेलुया। कैसे यीशु मसीह ने खाना खाया? यीशु मसीह ने कैसे खाना खाया भी? वो तो जिंदगी की रोटी है खुद। तो यीशु मसीह ने कैसे खाना खाया है, कैसे यानी कि लिबास लिया है, और कैसे यीशु मसीह यानी कि परदेसी बना है, और ये सारी चीज़ें हम नीचे देखते हैं। जरा बेटा नीचे जाए, जरा नीचे देखे जरा, देखा 40 जो आयत है, ठीक है। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। आयत नंबर 40, ये जो आयत है यीशु मसीह ने वाज़िया बयान किया है। यीशु मसीह ने बिल्कुल वाज़िया बयान किया है, यानी कि इसको छुपाया नहीं है, इसके ऊपर यीशु मसीह ने पर्दा नहीं रखा, बल्कि यीशु मसीह ने पर्दा जो है वो उठाया है, ठीक है।
उनके ऊपर जाहिर किया है कि बादशाह जवाब में उनसे कहेगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बादशाह उनसे कहेगा कि जिन्होंने कहा कि कब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह वाकई सच कहता है, वो सच्चाई है। और जो यानी कि उसके साथ सलूक हुआ है, यानी कि उसने वो ही कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। हालेलुया। और भाई कौन है? छोटे कौन है? छोटे शागिर्द हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों को दोस्त भी कहा है और भाई भी कहा है। हालेलुया। दोस्त भी और भाई भी है। तो यह लिखा है कि इनमें से यानी कि छोटों में से अगर तुमने इनके साथ सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। कोई खादम आ जाता है या कोई कलीसिया में से कोई अफराद खादम के पास चला जाता है या दूसरी कौमों में से कोई रासबास शख्स के पास है, कोई शख्स आ जाता है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि ये सारी की सारी इसके अंदर इंसानियत है और ये कोई भी कर सकता है, किसी भी कौम में से यानी कि कर सकता है ये काम। और हम देखते भी हैं कि बाज़ारों में भी देखते हैं राहगीर, ठीक है ना, सड़कों के ऊपर भी हम देखते हैं, वो भी एक दूसरे को यानी कि खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं। ऐसा है कि नहीं? लिबास भी दे देते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मसीही लोग जो है ना वो ही यानी कि ये काम कर सकते हैं, नेक काम, अच्छे काम और ये सलूक, ये अखलाक यानी कि दूसरी कौमें जो है ना वो भी दिखा सकती हैं, वो भी कर सकती हैं। तो आए यानी कि जो बनाए आलम से बादशाह जो तैयार की गई है, इसको हमने नहीं खोना, इसको हमने खोना नहीं है, इसको हमने हासिल करना है। और ये काम है कि जो वसीला बन सकते हैं। यहाँ पर बीज बोएंगे और आगे उसका सिला में आसमान से मिलेगा। हालेलुया। आसमान से सिला में। पलूस कहता है कि नेक काम करने में हिम्मत ना हारो, नेक काम करने में हिम्मत ना हारो। वो अपने खतों में यानी कि नेक कामों के बारे, भलाई के कामों के बारे वो बार बार अपने खतों में यानी को लिख कर यानी कि भेजता है, लिख कर वो कहता है, ठीक है। और ये काम जो है ये हमारे लिए बाइस बरकत भी, हमारे रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो सकता है, हमारे रिज़्क़ के अंदर, हमारी आमदनी के अंदर, हमारी सैलरी के अंदर यानी कि इजाफा हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ कलीसिया यानी कि करे और खादम ना करे, बाकी लोग करें तो खादम ना करें, यानी कि ये सब के ऊपर यानी कि लागू है। हालेलुया। ये सब के ऊपर ही लागू है, यानी कि सब के सब जो है ना, चाहे वो खादम है, चाहे वो कलीसिया किसी भी कौम में से है ना, वो ये काम कर यानी कि वो अपना सिला जो है ना वो आसमान से ले सकते हैं। हालेलुया। चले, यीशु मसीह आपको बरकत दे। ये जो 6 काम मैंने आपको बताए हैं तो ये हम सब के लिए बाइस